हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही रीसेंट अभी एक न्यूज़ आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। हिमाचल का जो मनाली है और मणिकर्ण का गुरुद्वारा, आप लोगों को सबको पता है टूरिस्ट प्लेस है। और तो वहाँ पे अभी रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें कि कुछ लोगों ने मनाली में एंट्री होते हुए ग्रीन टैक्स देने से मना किया और उनकी आपस में लड़ाई हुई। जो ग्रीन टैक्स का कलेक्ट करने वाला स्टाफ था वो और जो एंटर कर रहे थे अदर स्टेट के जो पर्सन्स थे उनके बीच में कुछ फाइट हुई। लेकिन चलो जैसे तैसे वो वाला मैटर वहीं पे सुलझाया। लेकिन उन लोगों ने रात को जाके मनाली में जो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अदर स्टेट से भी आते हैं, और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। लोगों को, हिमाचल के लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो मारना शुरू कर दिया। और एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन, बहुत ही जो माहौल था, इंटेंस माहौल वो क्रिएट किया गया, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर आप घूमने फिरने के पर्पज़ से आते हो तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इनोसेंस लोग भी हैं जो बाकी स्टेट से भी आए हैं, जो वहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के लिए भी आए हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए भी आए हैं। तो चलो वो तो एक सिचुएशन है, आई नो कि जो हुआ जैसा भी है वो गलत ही है और हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ में आप सबने पढ़ा होगा या न्यूज़ में आप सब लोगों ने देखा होगा कि क्या था, क्या ऐसी सिचुएशन बैठी। लेकिन वो चीज़ें 2-3 दिन रेगुलर चलती रही। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे थे। वहाँ के लोग जो वैसे भी रास्ते में चल रहे थे उनको पकड़ पकड़ के भी मारा जा रहा था, बिना मतलब से उनको जो है वो हर्ट किया जा रहा था, विच इज़ नॉट राइट मेरे हिसाब से। तो ये तो हम सब ने न्यूज़ में देखा ही कि जो भी सिचुएशन हुई वो गलत थी ही। तो अब जो भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडा किया गया है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है लीगल स्टेटस क्या है अब इस मैटर का, क्योंकि जो जो भी चीज़ हुई उसके बाद लीगल एक्शन क्या लिया गया उनके ऊपर, ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जो वीडियो बना रही हूँ वही बताने के लिए बना रही हूँ। तो जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसने सू मोटो पावर का यूज़ करते हुए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा है कि वो 13 मार्च को, जो कि हियरिंग डेट दी गई है, उसको उसमें जो है वो पूरे इंसिडेंट्स की एक जो है वो रिपोर्ट बना कर दे। अब मैटर कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक उसका क्या स्टेटस है, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है और अभी क्या उसका स्टेटस चल रहा है। तो जो हाई कोर्ट है उसने जो नोटिस दिया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब उसने किन किन अथॉरिटीज़ को जो है वो ये नोटिस इशू किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे सेक्रेटरीज हो जाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम एंड डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस, या फिर डिप्टी कमिश्नर कुल्लू और बिलासपुर, जो कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं जिनके अंडर ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जहाँ पे ये न्यूसेंस क्रिएट किया गया है, उनको एक नोटिस भेजा गया है कि आप 13 मार्च को जो है वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट करें कि बेसिकली हुआ क्या था और क्या एक्शन जो है वो पुलिस ने या फिर अदर अथॉरिटी ने लिया इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है वो लीगल एक्शन जो है वो हाई कोर्ट ने खुद से लिया है अपनी सू मोटो पावर का यूज़ करते हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग ए कॉमन पर्सन आपको शायद नहीं पता होता कि सू मोटो पावर होती क्या है। तो बेसिकली सू मोटो पावर वो है जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या हमारे कोर्ट्स हैं या एक ऐसी अथॉरिटी जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए खुद से एक्शन ले सकती है बिना किसी की अपील या बिना किसी की कंप्लेंट फाइल किए। तो हुआ ये कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसने मीडिया रिपोर्ट से जो भी न्यूज़ आई, मीडिया रिपोर्ट जो भी आई कि ये सारा चीज़ हुई है स्टेट में, और जो जनता है वहाँ की, पब्लिक है वहाँ की, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। वो डर रहे हैं क्योंकि एक सिचुएशन पैनिक कर दी गई है वहाँ पे। वो लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। तो उनके हित में जो है वो हाई कोर्ट ने खुद से जो है एक पिटीशन
कोर्ट में शुरू करी है, तो उसको ही हम सू मोटो पावर कहते हैं, जब कोर्ट कोई खुद से एक्शन लेता है। तो ये जो सू मोटो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल्स में जो है वो दी गई है, एक तो है हमारा आर्टिकल 226 और एक है 32। तो जो 226 है वो हाई कोर्ट और जो 32 है वो है सुप्रीम कोर्ट का। तो बेसिकली ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं इसमें ये बोला गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL है वो कोई भी पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जिसको हम कहते हैं वो डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन डालने का आर्टिकल है 32, जिसमें पावर दी गई है किसी भी पर्सन को पब्लिक इंटरेस्ट में। और 226 जो आर्टिकल है वो दिया गया है हाई कोर्ट की पावर है, जो रिट पिटिशंस को सुनता है और किसी पर्सन को पावर दी जाती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक हित में है, वो जाके उस चीज़ के लिए पिटिशन डाल सकता है। और इसी के अंदर जो है वो पावर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी, हमारे हाई कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट, इनके पास खुद से भी, क्योंकि एक अथॉरिटी है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो उसी पावर को यूज़ करते हुए हमारे जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसने जो है जो ये नोटिस है वो इशू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इस मैटर को डील किया है, उनसे ये पूछा गया है कि व्हाट वाज द मैटर और अभी तक उसके ऊपर क्या काम किया गया है और क्या अब सिचुएशन कंट्रोल में है या आगे आने वाले टाइम में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या हुआ था और किन किन को अरेस्ट किया गया, किन किन की गलती थी, ये सारी चीज़, ये सारी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ने मांगी है। तो जो मैटर है अभी वो 13 मार्च के लिए लगा है, मतलब जो हियरिंग है वो 13 मार्च को होने वाली है, जब ये लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सो आगे जो भी होगा इसमें वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। लेकिन मेरा पॉइंट था कि मैं आपको ये बता दूं कि क्या उस मैटर को वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो गया या फिर ऐसा कुछ अगर किसी स्टेट में होता है तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, कौन से लीगल एक्शंस हैं जिससे कि एक पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, पब्लिक अपने घर में आराम से सुकून से रह सके, उसके लिए हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे काम करता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नया ऐसा कंटेंट लेकर आती रहूँगी जो आपको आपकी डेली लाइफ में यूज़फुल लगेगा। सो आज के लिए बाय बाय।